स्वीडन में पिछले दिनों आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान करीम की बेहुरमती का जो वाक़या हुआ है, इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पूरे मुस्लिम उम्मा इस पर सरापा एहतजाज है। आलमी लेवल पर जितनी इस्लामिक फोरम्स हैं वो इसके ख़िलाफ़ करारदादें पेश कर रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक अपने यहाँ स्वीडन के सफ़ीर को बुलाकर ऑफिशियल एहतजाज इसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरे मुस्लिम उम्मा में जो अवाम है वो भी इस पर सरापा एहतजाज हैं, अपने अपने अंदाज़ में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान बरसग़ीर में भी तमाम लोग अवाम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज करने के दौरान हम सबको अपने आप से भी ये सवाल करना चाहिए कि मेरा अपना कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ कैसा है, मेरा अपना कुरान के साथ, अल्लाह की इस किताब के साथ कैसा रिश्ता है। हम सब के घरों में कुरान करीम मौजूद है। हम में से लेकिन कितने लोग हैं जो इसको रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, इसका मुताला करते हैं। हम बाज़ औक़ात सिर्फ़ अरबी में इसको पढ़ते हैं ताकि इससे सवाब हासिल कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ जो इस कुरान करीम का असल मकसद है, यानी कि इससे हम हिदायत हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने ये किताब हमें हमारी हिदायत के लिए दी है, तो वो हम कितना इससे हिदायत हासिल करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि पढ़कर इसको समझ सकें, इसके पैगाम को समझ सकें, उस पर गौर करें और इसमें जो मैसेज है उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करें। क्या हम वाकई इसको पढ़कर इसको समझते हैं, इसके पैगाम पे गौर व फिक्र करते हैं, इसके हिसाब से, इसके पैगाम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं? क्या ये हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है? क्या कुरान करीम से हमारा एक ज़िंदा ताल्लुक़ है? ज़िंदा ताल्लुक़ का मतलब ये है कि हम इसको रोज़ाना इसका मुताला करें, इसके मानी पर गौर करें, उसको समझें और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। और अगर हमारा इस किताब के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ नहीं है, ये किताब, ये कुरान करीम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर इसको अगर हमने जो है इस तरह से लाताल्लुक़ इससे हम हुए हुए हैं, तो क्या ये भी एक तरह की बेहुरमती नहीं है? क्या हम वाकई इसको रोज़ाना की बेसिस पर पढ़ते हैं, इसका मुताला करते हैं, इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, इस पर गौर व फिक्र करते हैं, इसके पैगाम पर, इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं? क्या हमारा कुरान करीम से एक रोज़ाना का ताल्लुक़ है? क्या ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है? क्या हमारा कुरान करीम के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ है? ज़िंदा ताल्लुक़ का मतलब ये है कि हम इसको पढ़ें, इसके मानी और मतलब पर उसको समझें और उस पर गौर व फिक्र करें और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला, खुदा हमसे बराह रास्त मुखातिब हैं। हम में से एक एक इंसान का डायरेक्ट इसमें हमारे खुदा से जो उनका मैसेज है वो हम पढ़ सकते हैं। तो हमें तो बहुत स्पेशल फ़ील करना चाहिए और बहुत दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी के साथ इसको पढ़ना चाहिए। इसके जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे बनाने वाले हमसे क्या चाहते हैं, उनका हमारे लिए क्या पैगाम है। हम सब के दिलों में, दिमाग में ये 3 सवाल बाज़ औक़ात आते हैं। मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? और मुझे इस दुनिया से आगे कहाँ जाना है? असल में ये हकीकतन यही 3 सवाल हैं कि फ़लसफ़े के सब्जेक्ट के सबसे बड़े सवाल हैं। बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है अपनी ज़िंदगी में। असल में कुरान शरीफ इन तीनों सवालों का जवाब देता है। अगर हम पढ़ें इसको तो हमें इन तीनों सवालों का जवाब उसमें मिलेगा। ये जो नौ मुस्लिम लोग बाज़ औक़ात गैर मुस्लिम मुसलमान बन जाते हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप मुसलमान हो गए, आपने इस्लाम का मज़हब इख्तियार किया, तो 3 बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग उसमें से कहते हैं कि उन्होंने नमाज़ पढ़ते हुए जब देखा तो उससे वो बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुन के मुतासिर हुए, और कुछ लोग ये बताते हैं कि उन्होंने जब कुरान शरीफ का मुताला किया तो उससे वो जो है मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कुरान करीम
جب غیر مسلموں کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اور ان کو جو ہے اتنا زیادہ متاثر کرتا ہے کہ تو یہ ہمیں کیوں اتنا متاثر نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے وہ انسپریشن نہیں لے پاتے؟ تو شاید اس میں ہماری طرف سے کچھ لیکنگ ہے یا کمی ہے کہ ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھتے نہیں ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو دینی حمیت کا مظاہرہ ضرور کیجئے، بلند آواز اس بات کے خلاف ضرور اٹھائیے، اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے واقعات آگے نہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئیں ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا روز مرہ کا حصہ بنائیں، اس کو روز پڑھیں، اس کے مطلب اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پیغام پہ غور و فکر کریں، اور اپنے زندگی کو اس کے حساب سے ڈھالیں، اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔